नमस्कार साथियों, आशा है कि आप सभी लोग बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई कुशलता पूर्वक कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस चैनल पे काफ़ी लंबे समय अंतराल के बाद मैं इस वीडियो को अपलोड कर पाया। कुछ बिजी होने के कारण, व्यस्त होने के कारण मैं इस सीरीज़ को अच्छे से स्टार्ट नहीं कर पाया, लेकिन अब प्रयास है कि सीरीज़ को बहुत ही लंबे अरसे के बाद जो ये सीरीज स्टार्ट हो पाई है उसको मैं प्रारंभ करूं और उसको चलाते चलाते एक मुकाम तक लेके जाने का प्रयास करूंगा। कई विषयों पर बात हुई, कई टॉपिकों पे बात हुई। स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन पढ़ते हैं उनकी भी मांग थी कि सर कुछ इस प्रकार की व्याख्या या इस प्रकार का टॉपिक उठाइए जो हम घर बैठे पढ़ सकें और उसका एक लाभ हो, लेकिन कुछ ऐसा लाभ हो कि उसे किसी भी स्तर का व्यक्ति, लगभग किसी भी स्तर का स्टूडेंट उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके। तो मैंने सोचा कि क्या टॉपिक उठाया जाए, किस टॉपिक पे बात की जाए, किस टॉपिक से हम उस बात को समझा सकें बच्चों को और प्रिय विद्यार्थियों को किस प्रकार से लाभान्वित कर सकें मुफ्त में, इससे वो अपने घर बैठे एक ठोस कदम उठा सकें अपनी शिक्षा के प्रति। मेरे सामने कई प्रकार के प्रश्न आए और एक समस्या मैंने देखी, वो थी गणित की। गणित की समस्या कुछ इस प्रकार की थी कि कई सारे बच्चों को गणित आती थी, गणित समझ में आती थी और उनको विज्ञान में भी अच्छी खासी ठीक ठाक पकड़ थी। यूँ कह लीजिए वो बेसिक सब कुछ जानते थे कि यदि उन्हें गणित या विज्ञान के बारे में कुछ समझाया जाए तो उसे वो कैच कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जिनकी गणित में पकड़ तो बिल्कुल ही नहीं थी। या यूँ कह लीजिए कि एक बस बचपन की जो गणित होती है ठीक उसी प्रकार से उनकी पकड़ उसमें थी। लेकिन गणित की एक विशेष भूमिका होती है हमारे जीवन में, आने वाले एंट्रेंस एग्जामों में और कई सारे पहलुओं पर। तो बात करते हैं, गणित की शुरुआत करते हैं और गणित के सिखाने का एक बहुत सरल तरीका, कहाँ से हमें बेसिक गणित आ पाएगी, हमें इतनी गणित आ जाए कि हम किसी भी कोचिंग संस्था में या किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे वो एग्ज़ाम ग्रुप डी लेवल का हो, ग्रुप सी लेवल का हो, ग्रुप ए लेवल का हो या फिर ग्रुप बी लेवल का हो, इन सभी एग्जामों में जब हम बैठें तो हम वहाँ पे जो गणित पढ़ाई जाए या फिर हमें जो वहाँ पे ज़रूरत है गणित की, इतनी समझ की ज़रूरत है गणित की, उस समझ हम विकसित यहाँ पे कर लें और वहाँ जाने पर जब अध्यापक या हम किताबों को पढ़ें तो हमारे अध्यापक के द्वारा पढ़ाया गया चीज़ वो हमारे मस्तिष्क के ऊपर से ना निकले, हमें वो पकड़ में आ जाए, कैचिंग पावर हमारी डेवलपमेंट हो जाए। तो कैचिंग पावर गणित की डेवलपमेंट तब हो पाएगी जब आपकी बेसिक गणित आएगी। बेसिक गणित सभी इंस्टीट्यूट में लगभग जब किसी भी प्रारंभिक परीक्षा, किसी भी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है तो बताई जाती है, लेकिन उस प्रकार से नहीं बताई जाती जिस प्रकार से बच्चे को बताना चाहिए। अगर बच्चा गणित में लगभग मान लें कि 0 है तो उसको 0 से 1 तक कैसे लाया जाए। मुश्किल बात ये नहीं होती कि आप 1 से 10 तक पहुँचते हैं, मुश्किल बात तब होती है जब आप 0 से 1 तक पहुँचते हैं। यात्रा 0 से 1 तक की होगी और हम प्रयास करते हैं कि आपको ये सीरीज समर्पित होगी और आप इसका लाभ उठा पाएंगे, अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं इसे और समय दीजिए, लास्ट तक वीडियो देखिए, फिर आप डिसाइड करेंगे कि क्या ये सीरीज आपके लिए सुटेबल हो पाएगी या नहीं। बात करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पार्ट 1 बेसिक मैथमेटिक्स की प्रारंभ हमने स्टार्टअप कर दिया है। पार्ट 1 में आपका स्वागत है। आज हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं और गणित के इंट्रोडक्शन में ये 3 जो पॉइंट हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। किसी भी एग्जाम में गणित की भूमिका क्या है, सामान्यतः किस स्तर की गणित हमें आनी आवश्यक है, गणित को सीखने का प्रारंभ कहाँ से करें,
एग्जाम चाहे किसी भी लेवल का हो, चाहे वो ग्रुप ए का हो, ग्रुप बी का हो, ग्रुप सी का हो या ग्रुप डी का हो, लगभग लगभग ये मान के चलते हैं, और एक या दो एग्जाम को छोड़ दें तो मान के चलते हैं कि 30 से 25 से 30% तक के जो क्वेश्चंस हैं वो गणित से आते ही आते हैं। ये इसकी भूमिका, ये बात क्लियर हो पा रही है कि इसकी भूमिका है। अगर आपको गणित नहीं आती है तो आप यहाँ पे मात खा जाएंगे, इसीलिए गणित सीखना बहुत जरूरी है। और जब किसी भी विद्यार्थी को गणित आ जाती है तो मैथ आने के बाद, मतलब गणित आने के बाद उसकी समझ विकसित हो जाती है टेक्निकल चीज़ों को सीखने में। टेक्निकल चीज़ों को सीखने के बाद जब उसकी समझ टेक्निकल चीज़ों को सीखने में हो जाती है तो गणित का फायदा ये होता है, अगर आप गणित सीख लेते हैं तो आप रीजनिंग को बहुत ही बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। रीजनिंग आपको बहुत आसानी से आ जाएगी यदि आपकी पकड़ गणित में ठीक ठाक है। लेकिन अगर आपकी रीजनिंग में पकड़ है तो भी आप गणित को समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपकी गणित में ठीक ठाक पकड़ है तो आप रीजनिंग को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। और रीजनिंग भी मान के चलते हैं कि मोटा मोटा 20 से 30% रीजनिंग भी आती है। अगर हम ये बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा 25-25 50, 30-30 60 ना 50 ना 60, 40 से 45% तक के क्वेश्चन एग्जाम में गणित और रीजनिंग से आते हैं। तो रीजनिंग और गणित हमारे लिए सीखना अति अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। सामान्यतः किस स्तर की गणित हमें आनी आवश्यक है? अगर मोटा मोटा बात करें तो कुछ ग्रुप डी, ग्रुप सी और ग्रुप बी और ए के एग्जाम में कुछ एग्जाम ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ साइंस या साइंस डिपार्टमेंट के लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होते हैं। उसमें गणित की एक हाईएस्ट समझ होनी चाहिए और एक मोटी पकड़ होनी चाहिए। लेकिन सामान्यतः अगर हम बात करते हैं, सामान्यतः अगर हम बात करें तो हमें कक्षा 10 तक की गणित आनी अनिवार्य है। कक्षा 10 तक की अगर गणित में हमारी एक बेहतरीन पकड़ है तो किसी भी गणित, किसी भी कक्षा में जब हम किसी भी चीज़ के विषय की तैयारी करेंगे, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की, तो हमें वहाँ पर हमारी इतनी समझ विकसित हो जाती है कक्षा 10 की गणित से कि वहाँ पे समझाया जाने वाला प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक कॉन्सेप्ट हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर हम ग्रुप बी और ग्रुप सी की बात करें तो अगर हम ग्रुप बी की वैकेंसीज की बात करें तो अगर हमारी पकड़ कक्षा 6, 7, 8 की मैथ में है तो भी हमारे लिए एक मोटा मोटा चलते हैं कि पर्याप्त है। 6, 7, 8 में लगभग बहुत कुछ समावेशित किया जा चुका है। अगर 6, 7, 8 अगर हमारी इसकी पकड़ मजबूत है तो हम एक मोटी समझ के साथ किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, छोटे एग्जाम में, ग्रुप डी ग्रुप सी के लेवल के एग्जाम में उसकी जो गणित की जब हम कोचिंग पढ़ें या उसकी तैयारी करेंगे तो अगर 6, 7, 8 में अगर हमारी अच्छे से पकड़ है तो हम वहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गणित को सीखने का प्रारंभ कहाँ से करें? तो जितने भी बच्चे यहाँ पे देख पा रहे होंगे लगभग 12th तो सब पास किए होंगे। अब किसी ने 12 साइंस डिपार्टमेंट से पास किया है, किसी के पास गणित थी, किसी के पास बायोलॉजी थी, या हो सकता है कोई आर्ट साइड का बंदा है। अगर बात करते इसमें गणित हो सकती है, नहीं कर है तो उसकी तो ठीक ठाक समझ होगी ही, लेकिन अगर इसमें गणित की समझ यहाँ पे तो होगी ही। लेकिन अगर उसने हाई स्कूल जब पास किया होगा तो हो सकता है कि उसके पास गणित हो। यहाँ पे लगभग मान के चलते हैं कि 90% लोगों के पास गणित होती ही होती है। अगर नहीं है तो क्लास 6, 7, 8 में तो गणित होगी ही होगी। तो बस आप प्रारंभ कर दीजिए क्लास 6 से, क्लास 7 से, क्लास 8 से। क्लास 6 की गणित लगा डालिए, क्लास 7 की गणित, क्लास 8 की गणित।
अब हम बात करते हैं स्रोत कहाँ से आएंगे। तो स्रोत का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास NCERT से आप इसे पढ़ सकते हैं। NCERT बुक इस प्रकार से समावेशित की गई है कि इसे आप बस पढ़ लीजिए। आप बिना अध्यापक की सहायता से अगर आप थोड़ा अपना माइंड खोल के बैठते हैं, थोड़ा सीखने की लगन है अगर, तो आप उसको अपने आप सीख सकते हैं NCERT को। बस बेहतर है कि आपके पास समय होना चाहिए। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी आएंगे जहाँ पे आपके लिए समझना आसान नहीं होगा, वहाँ पे आप शिक्षक की मदद ले सकते हैं। लेकिन प्रारंभ कर दीजिए क्लास 6, 7, 8। जिस बच्चे को ये लगता है कि मुझे 10 तक की गणित एक घमासान आती है, उसकी जरूरत लगभग नहीं है। इसको 6, 7, 8 की गणित कहता है मुझे आती है, तो राय मेरी ये है कि आप एक बार 6, 7, 8 की गणित देख लें। और जिसको डर लगता है, डरने की कोई जरूरत नहीं। क्लास 6 से और क्लास 7 और क्लास 8 से प्रारंभ कर दें अपनी गणित की यात्रा। तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन, और मैं प्रारंभ करूंगा आपके सामने गणित की सीरीज पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है, और क्लास 6 की गणित से हम प्रारंभ करेंगे। क्योंकि क्लास 6 की जो गणित जब हम प्रारंभ करेंगे तो उसमें हमें हर एक चीज़ नहीं पढ़नी है, हमें उतनी ही चीज़ पढ़नी है जो हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि गणित की समझ क्लास 6 में पढ़ने वाला व्यक्ति, क्लास 7 में पढ़ने वाला बच्चा, क्लास 8 में पढ़ने वाले बच्चे से हमारी अधिक होगी, और हम अधिक कैच भी कर पाएंगे, और हम अधिक मेहनत उससे कर पाएंगे। तो क्लास 6 की, क्लास 7 की, क्लास 8 की जो गणित होती है वो एक साल में बच्चों को दी जाती है। लेकिन अगर उसे हम लोग पढ़ेंगे तो मात्र 3 महीने में, 90 दिन में, अधिकतम से अधिकतम 90 दिन में या 90 क्लासों में, जितनी कम से कम समय में हम क्लास 6, 7 और 8 की मैथ को क्या कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। इसीलिए प्रारंभ की जाएगी क्लास 6 की मैथ NCERT से। आपको आपके पास अगर कक्षा 6 की गणित नहीं है, किताब अगर आप नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी। वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वो लिंक किस प्रकार से आपकी सहायता करेगी, इसे थोड़ा समझ लेते हैं। लिंक जो होगी वो मेरे फेसबुक अकाउंट की होगी। आप मेरे फेसबुक अकाउंट पे जाइए, और फेसबुक अकाउंट पे जब जाएंगे तो वहाँ पे क्लास 6 की जो एक्सरसाइज होंगी वो अपलोड होंगी। जैसे मैंने यहाँ पे आपको क्लास चलाई, और क्लास चलाने में अध्याय 1 को पढ़ाया, जहाँ तक यहाँ क्लास खत्म होगी उसके बाद की जो एक्सरसाइज आप कर पाएंगे वो आप फेसबुक की लिंक पे जाइएगा, वहाँ फोटोज़ पड़े हुए हैं एक्सरसाइज की। फ़ोटो को क्लिक करिएगा, चाहे इसको PDF के रूप में निकाल लीजिए या अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उन्हीं क्वेश्चन से आप क्या कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। उन क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे उसका एक मोटा खाका खींचकर मैं समझाऊंगा, आपको बता दूंगा, और आप घर में प्रैक्टिस करने के लिए वो काम कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास सक्षम है बुक लेने की, अगर आपके आसपास स्टोर हैं, आप बुक ले पाते हैं तो आप बुक जरूर ले लीजिए। क्योंकि NCERT की बुक जो है बहुत ही सस्ती है। क्लास 6 की बुक जो इसमें है वो लगभग 60 रुपये की है, और 7, 8 की वही 60 रुपये की है। मान के चलिए कि 180 से 200 रुपये में आपकी तीनों बुक आ जाएंगी। 60 रुपये की बुक हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो प्रयास करेंगे समझने का, हर एक चीज़ को जानने का। तो अगर आप ये परचेज नहीं कर पा रहे हैं, NCERT बुक आपको उपलब्ध नहीं स्टोर पे हो पा रही है, कोई समस्या नहीं है। क्लास आप पूरी अटेंड करिए। क्लास अटेंड करने के बाद आप क्लास के अनुसार जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी उस पर जाइए, एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी, उसे आप लगा लीजिए। प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर लीजिए। यहाँ तक देखने के लिए, पूरी बात समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कल से प्रारंभ करेंगे एक नई सीरीज पार्ट 2 में, लेसन नंबर 1 क्लास 6 NCERT से। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, पढ़ने में मन लगाइए, और अपनी कमर बांध लीजिए कि आप पढ़ना है। और ये सीरीज सभी के लिए है, जो भी इसे देखना चाहे देख सकता है, बिल्कुल फ्री सीरीज है। धन्यवाद।
नमस्कार।